पेज नंबर 260 व्यवस्था विवरण 11 एक। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना दो। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई। 3 और मिस्र में वहाँ जाके फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। 4 और उसने मिस्र की सेना के घोड़े और रथों से क्या क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। 5 और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया। 6 और उसने रूबेनी इलाब के पुत्र दतान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इजराइलियों को देखते देखते कैसे निगल लिया। 7 परंतु यहोवा के इन बड़े बड़े कामों को तुम अपनी आंखों से देखा। 8 इस प्रकार जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को मानो, और इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश के जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। 9 और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। 10 देखो जिस देश में अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है। जहाँ से निकल कर आए हो वहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार वे अपने गांव पाँव की नलियाँ बनाकर सींचते थे। 11 परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। 12 और वह देश है जिसकी तेरा परमेश्वर यहोवा की सुधि और वह वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। 13 और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनो और अपने मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा के साथ प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। 14 मैं तो तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, और जिससे तू अपना अन्न नया दाखमुख और टटका तेल संचय कर सकेगा। 15 और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर कर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। 16 और अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे और उनको दंडवत करने लगो। 17 और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। 19 तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते और इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना। 20 और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने अपने फाटकों के ऊपर लिखना। 21 इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा और उसे मैं तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों को की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे बने रहें। 22 इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके परमेश्वर अपने यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। 23 तो यहोवा उन जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। 24 जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। 25 तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी तुम्हारी भूमि तुम्हारे पांव पड़े रहेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा और अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनके डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। 26 सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। 27 अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो
जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। 28 और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो और जिस मार्ग की आज्ञा को मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। 29 और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने पर तू जाने, तब आशीष गरीजमी पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनना। 31 क्या वे यरदन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अरबा के निवासी कानीन के देश में गिलाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है। 31 तुम तो यरदान पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। 32 इसलिए जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों को मानने में चौकसी करना। व्यवस्था विवरण 12। व्यवस्था विवरण 12:1 जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों में चौकसी करना। 2 जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उन लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तलों जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। 3 उनकी वेदियों को ढा लेना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनकी देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना और उस देश के में से उनके नाम तक मिट जाएं। 4 फिर वे जैसा करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना। 5 किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वह अपने नाम बनाए रखे उसी निवास स्थान के पास जाया करना। 6 और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की हुई वस्तुओं और स्वेच्छा बलि और गायें बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे से ले जाया करना। 7 और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनसे तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की आशीष मिलती हो आनंद करना। 8 जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है करते हैं वैसा तुम न करना। 9 जो विश्राम स्थान है तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे। 10 परंतु तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें कराता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे। 11 और तुम निडर रहने पाओ तब जो स्थान तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास स्थान ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटों और मन्नतों की सब उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ और उन सब को वहीं से ले जाया करना। 12 और वहाँ तुम अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करें क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग व अंश न होगा। 13 और सावधान रहना कि तू अपने होम बलि को हर एक स्थान पर जो देखने में न आए चढ़ाना। 14 परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलि को चढ़ाया करना और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ वही करना। 15 परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा सुनाता हूँ वही करना। मैं तुझको सुनाता हूँ वही करना। 15 परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे जैसा कि चिकेरे और हिरण का मांस। 16 परंतु उसका लोहू न खाना, उससे जल की नाई भूमि पर उड़ेल देना। 17 फिर अपने अन्न व नए दाखमुख व टटके तेल का दशमांश और अपने गायें बैल और भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई बेटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। 18 उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर और जिसमें वह
वह चुने और अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के जो लेवीय तेरे फाटक के भीतर रहेंगे उसके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ का लगाया हुआ आनंद हो करना। 19 और सावधान होकर कि जब तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। 20 और 13 जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे तो तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, जब जो मांस तेरा जी चाहेगा वही खा सकेगा। 21 जो स्थान तेरे परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले, वह यदि तुझसे बहुत दूर हो तो जो गायें बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो जो कुछ जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। 22 जैसे चिकारे और हिरण का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे। 23 उनका लहू किसी भी बातें न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण और मांस के साथ प्राण भी न खाना। 24 उसको न खाना और उसे जिल की नई भूमि पर उड़ेल देना। 25 तू उसको न खाना, इसलिए वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा और तेरे बंदे तेरे वंश का भला हो। 26 परंतु जब तू कोई पवित्र वस्तु करे व मन्नत माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा। 27 और वहां अपने होम बलि के मांस और लोहू और दोनों अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलि का लोहू उसकी वेदी पर उड़ेल कर मांस खाना। 28 इन बातों से उनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, चित्त लगाकर सुन कि अब तू वह काम कर जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला सदा होता रहे। 29 जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को उनका जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा तेरे आगे से नष्ट करे, तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए। 30 तब सावधान रहना कि कहीं ऐसा न हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए, अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा। 31 तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों में यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, और यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। 32 जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनसे बढ़ाना और न कुछ उनमें से घटाना। व्यवस्था विवरण 13। व्यवस्था विवरण 13 1 यदि तेरे बच्चे को कोई भविष्यद्वक्ता का स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए। 2 जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। 3 तब तुम उस भविष्यद्वक्ता का स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं व नहीं। 4 तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। 5 और ऐसा भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको अपने परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला है, दासत्व के घर से छुड़ाया है, उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग में बहकाने की बातें करने वाला ठहरेगा, इसी कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से कोई ऐसी बुराई को दूर कर देना। 6 यदि तेरा सगा भाई व बेटा बेटी, तेरी अर्धांगिनी व प्राण प्रिय, तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना करें व पूजा करें जिन्हें न तो तू और न तेरे पुरखे जानते थे, साथ चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर तक के रहने वाले देवता हों। 8 तो तू उसकी न मानना और न उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना। 9 उसको अवश्य घात लगाना और उसके घात लगाने में पहले तेरे हाथ उठे और पीछे सब के लोगों के हाथ उठे। 10 उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाएगी, क्योंकि
तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला गया और बहकाने का यत्न किया है। 11 और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे कि और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। 12 यदि तेरे किसी नगर के विषय में तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे रहने के लिए दिया देता ऐसी बातें तेरे सुनने में आए तेरा कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे बीच इसमें से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की जिनसे अब अनजान रहे उपासना करें। 14 तो पूछताछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो तो कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाए। 15 तो अवश्य उस नगर के निवासी तलवार से मान डालना और पशु आदि सब समेत उसमें जो हो ताकत तलवार से सत्यानाश करना। 16 और उसमें की सारी लूट और चौक के बीच इकट्ठी हो करके उस नगर के लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए डिही रहे, फिर वह बसाया न जाए। 17 और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर अपने जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। 18 तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक करेगा वही करेगा। व्यवस्था विवरण 14। व्यवस्था विवरण 14 1 तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न बूढ़ों के बालों को मुंडाना। 2 क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी पर के समस्त देशों के लोगों में अपने से निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। 3 तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। 4 जो पशु तुम खा सकते हो वे हैं अर्थात गाय बैल भेड़ बकरी। 5 हिरण चिकरा यखमूर बनेली बकरी सावार नीलगाय और बनेली भेड़। 6 निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे व फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट कराहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं किंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 8 फिर सूअर जो चिरे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, नहीं तो तुम इसका मांस खाना और न इनके लिए लोथ छूना। 9 फिर जितने जल जंतु उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो अर्थात जिनके पंख और छिलके होते हैं। 10 परंतु कितने बिना पंख के और छिलके के होते हैं जिन्हें उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 11 सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो। 12 परंतु इनका मांस न खाना अर्थात उकाब हड़फोड़ कुर। 13 गरुड़ चील और भांति भांति के शाही। 14 और भांति भांति के सब काग। 15 शतुरमुर्ग तहमास जल कुक्कुट और भांति भांति के बाज। 16 और बड़ा और छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और गुग्गू। 17 धनेश गिद्ध हाड़गील। 18 सारस भांति भांति के बुगले नोआ और चमगादड़। 19 और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे न खाएं। 20 परंतु सब शुद्ध पंखों वालों का मांस तुम खा सकते हो। 21 जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो, वह किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। 22 बीज की सारी उपज में से प्रतिवर्ष खेत में उपके उसका दशमांश अवश्य अलग करके खाना। 23 और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न से नए दाखमुख और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपना परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। 24 परंतु यदि वह जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर होगा, इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिलती हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके। 25 तो तू उसके बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। 26 वहाँ गाय बैल भेड़ बकरी दाखमुख व मदिरा व किसी भांति की कोई वस्तु क्यों न हो जो तेरा जी चाहे
उससे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। 27 अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उनका कोई भाग व अंश न होगा। 28 तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दंशमास निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। 29 तब लेविय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट खाएं, और जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में है तुझे आशीष दे। व्यवस्था विवरण 15। व्यवस्था विवरण 15 1 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। 2 अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी और उसके भाई को और उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ। 3 परदेशी मनुष्य से तू उसके बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। 4 तेरे बीच कोई दरिद्र न होगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके तुझे देता है उसका अधिकारी हो, वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। 5 इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और उन सारी आज्ञाओं के माने जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी करे। 6 जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। 7 जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो उसे अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। 8 जिस वस्तु की गट्टी उसकी हो उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। 9 सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अदम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष वह निकट है, वह अपनी दृष्टि तू उसे अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, तो वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो वह तेरे लिए पाप ठहरेगा। 10 तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन में बुरा न लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिन में तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। 11 तेरे देश में दरिद्रता तो सदा पाएंगे, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। 12 यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। 13 और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना। 14 वरन अपने भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमुख के कुंड में बहुतायत से देना, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी है उसके अनुसार उसे देना। 15 और उससे इस बात का स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। 16 यदि वह तुझे और तेरे घराने में प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद रहता हो तो इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊँगा। 17 सो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेद करना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। 18 जब तू उसके पास से स्वतंत्र करके जाने दे तब उसको छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की, और वह परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों से तुझको आशीष देगा। 19 तेरी गायों और भेड़ों के जितने पहलौठे नर हों उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र करना, अपनी गायों के पहलौठे से काम न लेना और न अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे को ऊन करके कतरना। 20 उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रति वर्ष उसका मांस खाना। 21 परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो अर्थात वह अलंगड़ा व अंधा हो वह उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। 22 उसे अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जिसे चिकारे और हिरण का मांस खाते हैं वैसे उसका भी मांस खा सकेंगे। 23 परंतु उसका लोहू न खाना और उसे जल की नाई भूमि पर उड़ेल देना। व्यवस्था विवरण 16।
व्यवस्था विवरण 16। 1। आबीब के महीने का स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि आबीब महीने में तेरे परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। 2। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरी और गाय बैल फसह करके बलि करना। 3। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न करना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकाला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन भर स्मरण हो रहेगा। 7 दिन तक सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। 5 फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलि न करना। 6 और जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन लेवल नहीं है, वर्ष के उसी समय जिस समय तू मिस्र से निकाला गया था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल हो, फसह का पशु बलि करना। 7 तब उसका मांस उस स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना, और फिर बिहान को उठकर अपने डेरों से लौट कर जाना। 6 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो, उस दिन किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। 9 फिर जब तू खेत में हँसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 अठवारे गिनना। 10 तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि करके अठवारों नाम पर्व मनाना। 11 और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हों, और जो परदेशी और जो अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। 12 और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। 13 तब जब अपने खलियान और दाखमुख के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों का पर्व 7 दिन मनाते रहना। 14 और अपने इस पर्व में अपने बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हुए भी आनंद करें। 15 जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सारी बढ़ती में और सारे तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा, तू आनंद ही करना। 16 वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, और 3 पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा और देखो, छूछे अथवा यहोवा के सामने कोई न जाए। 17 सब पुरुष अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करें। 18 तू अपने एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, और जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें, उन्हीं से तुम न्याय न बिगाड़ना। तू न तो पक्षपात करना और न घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधा कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। 20 और कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको देता उसका अधिकारी बना रहे। 21 तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना न करना। 22 और न कोई लाठी खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। व्यवस्था विवरण 17। व्यवस्था विवरण 17। 1 तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल व भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष व किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। 2 जो बस्तियां तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिससे तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा हो। 3 अर्थात जो आज्ञा का उल्लंघन करके पराये देवता की व सूर्य चंद्रमा व आकाश के गण में किसी की उपासना की हो, वह उसको दंडवत किया हो। 4 और यह बात तुझको बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना, और यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है। 5 तो जिस पुरुष व स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, वह पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। 6 और जो प्राण दंड के योग्य ठहरे, वह एक ही साक्षी ने मार डाला जाए, किंतु जो 2 व 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए, 7 उसको मार डालने के लिए सबसे पहले
साक्षियों के साथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथों में उस पर उठे और इस रीति से ऐसी बुराई अपने मध्य से दूर करना। 8 यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस में खून या विवाद व मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। 9 लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के नाइयों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं। 10 और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। 11 व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना, और जो बात वे तुझको बताएं उसमें दाहिने बार व बाएं न मुड़ना। 12 जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की और जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, वह माने वह उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तो इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना तेरा, इसमें सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। 14 जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर सब जातियों की न्याय मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। 15 जब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना, और अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो उसको अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। 16 और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। 17 और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और वह न अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। 18 और वह राजगद्दी पर विराजमान हो। तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। 19 और वह उसे अपने समीप रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। 20 जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। व्यवस्था विवरण 18 1 लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों व इस्राएलियों के संग कोई भाग व अंश न हो, उनका भोज्य हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। 2 उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा का उनका निज भाग ठहरा है। 3 और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी व मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और जोज याजक को दें। 4 तू उसका अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो। 5 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। 6 फिर यदि कोई लेवीय इस्राएल की बस्तियों में से किसी से वहाँ की एक परदेशी गिनाई रहता हो, तो अपनी मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा ने चुन लेगा। 7 तो अपने लिए लेवीय भाइयों की नाई जो वहाँ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे वह भी उसके नाम से सेवा टहल करें। 8 और अपने पूर्वजों के भाग की मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उसके समान मिला करे। 9 तब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता, तब वहाँ की जातियों के अनुसार गिनौना काम करने को न सीखना। 10 तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भाविक कहने वाला व अब अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक। 11 वह बाजीगर व ओछों के पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो। 12 क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। 13 तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। 14 वे जातियाँ जिनका अधिकार तू होने पर शुभ अशुभ
मुहूर्तों के मानने वाले और भावी कहने वालों की सुनना करते हैं परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। 15 तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। 16 यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने हारेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि तुझे मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। 17 तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। 18 सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही उनको कह सुनाएगा। 19 और जो मनुष्य मेरे यह वचन जो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। 20 परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। 21 और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। 22 तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी की वह बात अभिमान करके ही कही है। तू उससे बह न खाना। व्यवस्था विवरण 19। 1 जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों का नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी हो के उनके नगरों और घरों में रहने लगे। 2 तब वह अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको कर देता है 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। 3 और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वही भाग जाए। 4 और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राणों को बचाए वह इस प्रकार हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे वह उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। 5 यदि जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी के बेंट से निकाला उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उस नगरों में से किसी में भाग कर जीवित रहे। 6 ऐसा न हो कि मार्ग में लंबाई के कारण खून का बदला लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसके पीछा करे और उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। 7 इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। 8 और यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो तेरे पूर्वजों ने खाई थी तेरे सिवाने को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन तेरे पूर्वजों का दिया था। 9 यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उनके मार्गों पर चलता रहे, तो इन नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना। 10 इसके लिए तेरे देश में और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। 11 परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए। 12 तो उसके नगर के पुरानिए किसी को भेजकर उसको वहाँ से मांगकर खून के बदला लेने वाले के हाथ में सौंप दे, वह मार डाला जाए। 13 उस पर तरस न रखाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इसराइल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। 14 जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी का सिवाना जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना। 15 किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो, न उस एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों से कहने की बात पक्की ठहरे। 16 यदि कोई साक्षी झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो। 17 तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठे हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजक और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। 18 तब न्यायी भली भांति पूछ पाछ करे कि यदि वह
यदि यह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी है तो अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है। 19 तो वह अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना। इस रीति से अपने बीच में ऐसी बुराई को दूर करना। 20 और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और तेरे बीच ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। 21 और तो बिल्कुल तरस न खाना, प्राण की संति प्राण, आँख की संति आँख, दांत की संति दांत, हाथ की संति हाथ, पाँव की संति पाँव का दंड देना। व्यवस्था विवरण 20। व्यवस्था विवरण 20 1। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया वह तेरे संग है। 2 और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे। 3 हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो और तुम्हारे मन कच्चा न हो, तुम डरो न, तुम न थर्राओ और उनके सामने बह न खाओ। 4 क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं के से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। 5 फिर सरदार सिपाहियों से यह कहें कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और जिसका समर्पण न किया हो तो वह अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण कर। 6 और कौन ऐसा है कि जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हों, वह अपने घर को लौट जाए और ऐसा न हो कि वह संग्राम मारा जाए और दूसरे मनुष्य उसके फल खाएं। 7 फिर कौन है जिसने किसी स्त्री को ब्याह की बात लगाई परंतु उससे ब्याह न लाया हो, फिर वह अपने घर लौट जाए, ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। 8 इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का, वह अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। 9 फिर जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करे। 10 जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उनके निकट जाए तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। 11 और यदि वह संधि करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे तब जितने उसमें होंगे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। 12 परंतु यदि वे तुझसे संधि न करे परंतु तुझसे लड़ना चाहे तो तू उस नगर को घेर लेना। 13 और तब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें से सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। 14 परंतु स्त्रियों और बाल बच्चे और पशु आदि जितने लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। 15 इस प्रकार उन नगरों में से करना जो तुझसे बहुत दूर हैं और इन जातियों का नगर नहीं है। 16 परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना। 17 परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हव्वियों और यबूसियों, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी थी। 18 ऐसा न हो कि जितने गिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगे। 19 जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए बहुत दिनों तक घेरे रहे तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उनको भी घेर रखे। 20 परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं, उनको काट कर नाश करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय एक कोट बांधे रहना जब तक वह तेरे वश में न आए। व्यवस्था विवरण 21। व्यवस्था विवरण 21:1 यदि उस देश के मैदान जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए के लोथ पड़ी हुई मिले और उसको किसी ने मार डाला है यह जानना पड़े। 2 तो तेरे सियाने लोग और न्यायी निकलकर उस लोथ के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। 3 तब जो उस लोथ के सब निकट ठहरे उसके सियाने लोग इस
कलोर से रख ले, जिससे उसका कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ भी कभी न रखा गया हो। 4, उस नगर के सियाने लोग उस कलोर के एक 12 मासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो, और उस तराई में उस कलोर का गला तोड़ दें। 5, और लेवीय याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उन उसकी सेवा टहल करे और उसका नाम से आशीर्वाद दिया करे, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। 6, फिर जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे, उसके सब सियाने के लोग उस कलोर के ऊपर से जाकर गला का तराई में से तोड़ दिया गया हो, अपने हाथ धोकर कहें, साथ यह खून हम में से किसी ने किया है और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम है। 8, इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांप कर निर्दोष खून का पाप अपनी इजराइल प्रजा के सिर पर से उतारा, तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा। 9, यो वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। 10, तब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में से कर दे, तो तू उन्हें बंधुआ कर ले। 11, तब यदि तू बंधुओं में से किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे ब्याह कर लेना चाहे। 12, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और अपना सिर मुंडाए, नाखून कटाए। 13, और तू अपने बंधुओं के बंधुआई के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीना भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति व उसकी पत्नी बने। 14, फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसको जाने दे। यदि वह अच्छा न लगे तो जाना चाहिए, उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना, और तूने जो उसकी पतपानी ली है इसका उससे दासी का सा व्यवहार न करना। 15, यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हों और उससे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, तो उस प्रिय और अप्रिय दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिय का हो। 16, तो जब वह अपने पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया को बेटा जो सचमुच जेठा यदि वह जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठांश न दे सकेगा। 17, वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पुरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, और उसी को अपने सारे संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठामासी माने। 18, यदि किसी के हठीला और देंगेत बेटा हो, तो वह अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने। 19, और तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने घर के बाहर फाटक के निकट लेकर सियानों के घर के पास ले जाएं। 20, और वे नगर के सियाने कहें कि हमारा यह बेटा हठीला है और देंगेत है और यह हमारी नहीं सुनता, और यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। 21, तब वह नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवा से मार डालें और यूं अपने मध्य में से बुराई को दूर कर देना, और सारे इजरायली सुनकर बह खाएंगे। 22, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, तो वह उसे मार डाला जाए और तू उसको लोथ के वृक्ष पर लटका दे। 23, तो वह लोथ की वृक्ष पर न टंगी रहे, उस दिन उसको मिट्टी देना, और जो लटकाया गया हो वह उसके परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। व्यवस्था विवरण 22 है। व्यवस्था विवरण 22। 1, तू अपने भाई के गाय बैल व भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना और उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। 2, और परंतु यदि तेरा भाई निकट न रहता हो, वह तू उसको न जानता हो, तो उस पुरुष को अपने घर के भीतर ले आना, और जब वह तेरा भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसको ढूंढे तब उसको दे देना। 3, और वह उसके गदहे व वस्त्र के विषय वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उसे खो गई हो और तुझको मिल गई हो, उसके विषय में भी ऐसा करना कि तू उसके अनदेखी न करना। 4, तू अपने भाई के गदहे व बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना और उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना।
5 कोई स्त्री का पुरुष का पहरावा न हो और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के करने वाले परमेश्वर तेरा यहोवा की दृष्टि में घृणित है। 6 यदि वृक्ष व भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे वह अंडे में और उन बच्चों व अंडों की उनकी माँ बैठी हो, तो वह बच्चों समेत माँ को न लेना। 7 बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला और तेरी आयु के दिन बहुत हों। 8 जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, और ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घर पर खून का दोष लगाए। 9 अपने दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की दोनों उपज दोनों अपवित्र ठहरे। 10 बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। 11 ऊन और सनी का मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। 12 अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। 13 यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे, उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे। 14 और वह स्त्री को नाम धराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैंने ब्याया है, और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए। 15 तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं। उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याई थी और वह उसको अप्रिय लगती है। 17 तो वह कन्या यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के लक्षण के ये चिन्ह हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों को समझाने सामने उस चादर को फैलाएं। 18 तब नगर के सियाने लोग उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना करें। 19 उस पर 100 शेकेल रुपये का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दें, इसलिए कि उसने इस इजरायली कन्या के नाम धराई की है, और वह उसकी और पत्नी की बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। 20 परंतु यदि उस कन्या में कुंवारीपन के लक्षण न पाए जाएं तो उस पुरुष की बात ठहरे तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उसको पथराव करके मार डाले, और अपने पिता के घर में वेश्या के घर में काम करके बुराई की है तो उसके मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना। 22 यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याई हुई स्त्री के संग सोता पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया है वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं, और इस प्रकार तू बुराई को इजराइल में से दूर करना। 23 यदि कोई कुंवारी कन्या की ब्याह की बात लगी हो और दूसरा कोई पुरुष उस नगर में पाकर उससे कुकर्म करे। 24 तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थर व मकर के मार डालना, उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहती हुई भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसके पड़ोसी की स्त्री की पत पानी ली है। इस प्रकार तू अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना। 25 परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को ब्याई की बात लगी हो तो वह मैदान में पाकर बरबस उसे कुकर्म करे तो केवल वह पुरुष मारा डाला जिसने कुकर्म किया हो। 26 और उस कन्या से कुछ न करना, उस कन्या का पाप दंड प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, ठीक वैसे ही बात ठहरेगी। 27 कि उस पुरुष ने उस कन्या के मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला न मिला। 28 यदि कोई पुरुष को कोई कुंवारी कन्या न मिले जिसने ब्याह की बात न लगी हो तो उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएं। 29 तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो तो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूप दे, और उसकी पत्नी को हो उसने उसकी पतपानी ली है, इस कारण वह जीवन भर उसको त्यागने न पाए। उसने उसकी पतपानी ली है तो उसके जीवन भर त्यागने। 30 कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए और अपने पिता को ओढ़ना न उगाड़े। व्यवस्था विवरण 23 1 जिसके
अंड कुचल गए हो, लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में न आने पाए। 2, कोई कुक्रम से जन्मा हुआ यहोवा की भी सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी यहोवा की सभा में न आने पाए। 3, कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। 4, इस कारण से कि तुम मिस्र से निकल आते थे, तब उन्होंने अन्न जल के मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी उन्हीं अन्नहरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। 5, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। 6, तू जीवन भर उसका कुशल और भलाई कभी न चाहना। 7, किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश के में तू परदेशी होकर रहा है। 8, उनके जो परपोते उत्पन्न हुए यहोवा भी उन्हें सभा में न आने पाए। 9, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचा रहना। 10, यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से उस रात्रि को जो हुआ करती है अशुद्ध हुआ, तो वह छावनी के बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए। 11, परंतु संध्या के कुछ पहले वह स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब वह छावनी में आए। 12, छावनी के बाहर तेरे दिशा फेरने का एक स्थान हुआ करे, और वही दिशा फिर फेरने को जाया करना। 13, और तेरे पास हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फेरने को जा बैठे तब उसको खोद कर अपने मल से ढांप देना। 14, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझ से हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। 15, जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। 16, जब वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसमें तेरे संग रहने पाए, तो उस पर अंधेर न करना। 17, इसराइलियों की स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इसराइलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। 18, तू वेश्यापन की कमाई व कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की कमाई घृणित कर्म है। 19, और अपने भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु, और चाहे कोई और वस्तु ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज न देना। 20, तू परदेशी को ब्याज ऋण पर दे, परंतु अपने किसी भाई को ऐसा न देना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वह जिस काम में अपना हाथ लगाए, उन सबों को तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको आशीष दे। 21, जब तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो उसके पूरे करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझको ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। 22, परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा पाप नहीं। 23, और कुछ तेरे मुंह से निकले और उसके पूरा करने में चौकसी करना, तू अपने मुंह से वचन दे, अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। 24, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। 25, और जब तू किसी दूसरे के खेत में खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना।